ओम नमः शिवाय। आईडी बाबा यूएस से। शिव चेतना से जुड़ने के लिए महाशिवरात्रि से अच्छा अवसर कुछ हो नहीं सकता। सवाल यह है कि आप जुड़ क्यों नहीं पाते। तो आज हम इसका विज्ञान भी जानेंगे और समझते हैं। जो इंसान के अंदर ड्यूलिटी है, जो उसके अंदर डिवीज़न है, जैसे ये दो आँखों के बीच में टाइम एंड स्पेस है। जब हम टाइम और स्पेस को ख़त्म कर देंगे तो हम शिव के साथ एक हो सकते हैं। टाइम एंड स्पेस को ख़त्म करने का मतलब है ना कोई दूरी रह जाए, इतना करीब आ जाते हैं, और ना कोई समय रह जाए। ऐसा समझो कि अगर आपको जो है किसी समुंदर पे जाना हो, घर से या गंगा जाना हो, तो चलने में डिस्टेंस है और टाइम लगता है। अगर गंगा बिल्कुल आपके करीब आ गई, सब खत्म। तो बहुत सिंपल जो इसको करते हैं, वैसे तो काफ़ी टाइम लगेगा। आंखें ऐसे बंद करते हैं। ओ नमः शिवाय। अब ये करते हुए 9 बार ध्यान में जाना शुरू करते हैं। इस ध्यान को बोलते हैं शिव शक्ति सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन फेथ ध्यान योग। इसके बारे में पढ़ना हो तो iitbaba.net पे जाके आप पढ़ सकते हैं, जहाँ इसके एजुकेशनल वीडियो हैं, या यूट्यूब चैनल पे जहाँ भी देखना हो। अब इसमें धीरे धीरे ध्यान में जाते हुए हम अपने ये जो बॉडी के सारे पार्ट्स हैं, इनको खोते हैं। शिव को ध्यान में करते हुए इस तरीके से जा रहे हैं। अब ये जो शरीर था ये ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस शरीर में जो ऊर्जा है वो अभी भी है। तो जब ये शरीर ख़त्म हो गया, अब ये जो एनर्जी बची, अब इसके लिए टाइम और स्पेस ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि जो फिज़िकल फॉर्म है उसके लिए टाइम और स्पेस की वैल्यू है। जब एनर्जी आ गई, उसके लिए टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वो एनर्जी को ट्रैवल कराया जा सकता है बहुत फास्ट, तो ब्लिंक ऑफ सेकंड्स में। अब ऐसे लग रहा है, जब ये ओम नमः शिवाय करा, हर हर महादेव करा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चारों तरफ पानी भरता जा रहा हो। सब कुछ पानी में ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ये गंगा का जल है जो दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं, अब उसमें भीनी भीनी सी खुशबू आनी शुरू होती है। आपको एक ऐसा स्पर्श महसूस होता है जैसा पहली बार जब आपकी माँ ने आपके सर पे हाथ रखा होगा, जब आपको चेतना आई थी, तो आपको लगा ये एक अलग तरीके का स्पर्श है। वैसा ही ये शिव का स्पर्श है जो अब आपको महसूस हो रहा है। जब तक ये स्पर्श महसूस ना हो, आंखें बंद करते हुए मन में ओम नमः शिवाय चलना चाहिए आपके, और आपका हमेशा ध्यान उस तरफ होना चाहिए जिस भी आपने शिवलिंग की इमेज या आकृति से शुरू करा है। अब ऐसा मनमोहक दृश्य लग रहा है। अब जो ये पानी था, ये पानी नहीं रह गया। जमीन आसमान सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ है, लेकिन आप इस पानी के अंदर अब एक शार्क बन गए हैं। जैसे उन्हें पानी के अंदर रहना होता है, उनका घर है, वैसे ही अब आप ये शिवलोक पे पहुंचते हैं। ये वो शिवलोक है जहाँ पे शिव चेतना का ओशन है। ये जो आपको पानी महसूस हो रहा था, ये भी एक भ्रम था। ये क्या है कोई नहीं जानता, और उसे जाना भी नहीं जा सकता, क्योंकि जानना जो है वो एक छलावा है, वो एक
ड्यूलिटी है, वो एक भ्रम है। क्योंकि जो भी आप जानते हैं इन आँखों से, वो आपका पुराना था सब कुछ। पानी में जाने का मतलब ये हुआ वो सब कुछ धुल गया। अब आप एक शुद्ध बच्चे की तरह हो गए जो गर्भ के अंदर है। जब वो पहली बार आया, पहले सेकंड्स में जैसे ही वो गर्भ में गया, उसका डिल्यूजन शुरू हो जाता है, ड्यूलिटी आ जाती है। आत्मा तब तक प्योर है जब तक वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आती। तो अब आपका जो है आत्मा वो शुद्ध हो गया पूरा। अगर ये महसूस हो जाता है तो आप शिव चेतना से जुड़े। बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से अपने आप को शिव की शरण में जाओगे, समर्पण कर दोगे, तो बाबा का दिल बहुत बड़ा है। आप जो कलेक्टिव क्वांटिव कॉन्शियस है उससे जुड़ जाओगे। ये शिवरात्रि वो होगी जो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल देगी। इसके बाद जीवन में जो बदलाव आएंगे वो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने कभी वो देखा ही नहीं है। शब्द उसके लिए बेकार हैं कहने। ये वो एक्सपीरियंस है जो बोला नहीं जा सकता, वो सिर्फ समझा जा सकता है। ओम नमः शिवाय।